हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सीडीपी पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन, ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन, हिंदी पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन और मैथ पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, कुल मिलाकर हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपकी सीटेट 2022-23 की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले साथियों सीडीपी एंड सीडीपी पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सही हैं, उसमें कौन सी चीजों का वर्णन किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन साथियों, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? साथियों, नसीमा है, उसको मिट्टी का एक गोला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गोला। साथियों, उस गोले को फिर दबाकर लंबा कर दिया जाता है। तो नसीमा कहती है कि जो लंबा हो गया है गोला, उसमें मिट्टी ज्यादा है, जो गोला गोल है उसमें मिट्टी कम है। इसका तर्क क्या हो सकता है जीन पियाजे के अनुसार? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रमण परिमाण निकालना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, यदि आपने जीन पियाजे का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने जीन पियाजे से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन भी करवा रखे हैं और उसमें साथ में थ्योरी भी करवा रखी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीयता हो जाएगा। साथियों, जीववाद क्या होता है? तो यदि जीववाद की हम बात करें तो जीववाद होता है किसी भी निर्जीव वस्तु को, क्या साथियों, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना निर्जीववाद कहलाता है। माफ करिएगा, जीववाद कहलाता है। यानी किसी भी, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, उन्हें सजीव समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये जीवित हैं, ये बात कर सकते हैं। यही होता है जीववाद। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों, सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य जो है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को बालकों के अनुसार, किनके अनुसार? जैसे बालकों के अनुसार रूपांतरित करना। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए, क्या साथियों, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? क्या साथियों, एक अध्यापिका हैं, वह कक्षा में लेओ वाइगोत्स्की के, आप सभी जानते हैं लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना है। तो उस प्रक्रिया को तैयार करने में किस चीज से बचना चाहिए, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना,
अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पाड़ का प्रयोग करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों पाड़ आप सभी जानते हैं ये होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, यानी किसी और के द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है यह पाड़ कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज से बचना चाहिए? तो साथियों अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी इनसे बचना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डॉट डॉट का प्रयोग डॉट डॉट को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण यानी साथियों याद करना या रटना, प्रत्यय स्मरण, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम या प्रत्यय स्मरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों 16 तारीख दिन सोमवार को हम KBS PRT के लिए EBS के लगभग टॉप 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं KBS में 20 नंबर का EBS आने वाला है, तो उसी से संबंधित हम टॉप 20 क्वेश्चन EBS के करने वाले हैं। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव जनित अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने इसकी 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई हैं। क्या साथियों? 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताएं, माफ करिएगा 3 अवस्थाएं और इसके 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विकास मॉडल से सम्मिलित है, पूछा गया है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो नैतिक विकास के चरण कोहल वर्ग महोदय ने दी है, इनका जो स्वरूप है वह सार्वभौमिक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य या पठन वैकल्य। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आप सभी जानते हैं वह गणित संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है, यानी गणितीय वैकल्य, यानी उसको डिसकैलकुलिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो लेओ वाइगोत्स्की महोदय हैं उनके अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है। साथियों समावेशन की संस्कृति क्या दर्शाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों अब देखते हैं ईबीएस एंड ईबीएस पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन।
ये रहा साथियों आज का 11वां क्वेश्चन और ईबीएस का पहला क्वेश्चन। ईबीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। साथियों ईबीएस में शिक्षार्थियों को जब आकलन हम करते हैं तो उस समय किस चीज से हमें बचना होगा? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना को तत्काल रिकॉर्ड करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों ईबीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय हमें तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ईबीएस कक्षा में विद्यार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उसे सुनेंगे पर उसे पाठ योजना पर तक ही सीमित रखेंगे। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। साथियों एक विद्यार्थी है, एक शिक्षार्थी है, वह कक्षा में अपने शिक्षक से मान लीजिए पूछती है, क्या पूछती है? एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करता है या करती है, जो भी छात्रा है या छात्र है। तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो साथियों आप शिक्षक के रूप में उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? साथियों जो भुज में भूकंप आया था इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, बहुत खतरनाक भूकंप आया था और यह गुजरात का हिस्सा है, यानी यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कांदाहार, कराची, बर्लिन या आबू धाबी में? कहां पर साथियों केवल खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों आबू धाबी में खजूर के केवल वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों में रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का प्रयोग करते हैं। साथियों टेंटों का प्रयोग रहने के लिए करते हैं। उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना या अत्यधिक आधुनिक। साथियों चांगपा आदिवासी लोग हैं, वह पर्वतों पर रहते हैं और वह तिकोने टेंट की आकृति का टेंट का प्रयोग करते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन कितने वर्षों पुराना है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों इन टेंटों का जो डिजाइन है वह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन ईबीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, ना कि दुविधा, माफ करिएगा साथियों। संदर्भ पुस्तकें, कहानियां और आख्यान, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा और विवरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानियां और आख्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों को ईबीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को ईबीएस की सार्थक सीख दी जाती है यदि। तो साथियों यदि ऑप्शन बी, सी और डी यानी दूसरा वाला सही है। बी में क्या है? गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। सी में क्या है? शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और डी में बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन का बी सी डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
ईबीएस सीखने के लिए क्या साथियों, ईबीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है ये सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईबीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी। पहला, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। यानी ऑप्शन 1 जो है, ए, बी, सी तीनों सही आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। टैपियोका साथियों कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल में। इसका दूसरा नाम क्या है, मूली, कंपा, अदरक या शकरकंदी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों टैपियोका को कंपा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, यदि वैसे तो बी ऑप्शन सही है, यदि बी गलत होता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, आप भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। तो साथियों मिजोरम में झूम खेती की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अब हिंदी पेडागोजी के हम टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं। यह है साथियों आज का 21वां क्वेश्चन और हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना, पढ़ना और सुनना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो प्राथमिक स्तर पर मूलभूत है वह है पढ़ना और बोलना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि क्यों है महत्वपूर्ण उपकरण बातचीत क्यों है साथियों, यह पूछा गया है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर साथियों सरौता वाला सा को सीटी वाला सा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसे सा को शा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। बताइए साथियों एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। साथियों आप एक शिक्षक के रूप में यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ऑप्शन सी क्या साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। मानक वर्तनीय, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता या कल्पनाशीलता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानक वर्तनी। यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक तर्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक 3 साल के बच्चे से
किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, सामाजिक दायरे में आता हो, भावनात्मक दायरे में आता हो या सांस्कृतिक दायरे में आता हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सुनना। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बुलवाना, कक्षा में कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड विशेष यानी उत्तराखंड राज्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको उस कल वाले वीडियो में मिल जाएगी। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों मैं जो आपको ये क्लासें देता हूँ कौन सी, राज्य विशेष वाली, आप इनको एक बार देख जरूर लिया करिए, क्योंकि कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम होता है तो राज्यों से क्वेश्चन बनते हैं, जिसे राज्य दर्शन के नाम से भी आप पढ़ते हैं। वही चीज मैं आपको करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए, बोलिए सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बताइए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बहुभाषी कक्षा में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक और कुआं को आप अपनी भाषा में बताइए क्या बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? साथियों भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, यह कथन उचित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, साथियों अब देखते हैं मैथ पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथियों यह है साथियों 31वां क्वेश्चन और मैथ पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका गणित शिक्षण के दौरान यह देखती है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीज गणित समझने में कठिनाई हो रही है। एक शिक्षिका एक विशिष्ट विधि द्वारा बीज गणित पढ़ाने का प्रयोग करती है और इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षाओं में उपयोग करती है। यह उदाहरण है त्रुटि विश्लेषण का, प्रयोग विधि से पढ़ाने का, क्रियात्मक अनुसंधान का, आगमनात्मक उपागम का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों ये जो मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपको 1 से 5 तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 6 से 8 तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अवलोकन, उपाख्यानात्मक अभिलेख जिसे रिकॉर्ड बोला जाता है, प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट, रूब्रिक्स इत्यादि किससे संबंधित है? पाठ एवं इकाई योजना से, शिक्षण अधिगम सामग्री का रख रखाव और सूची, आकलन के साधन और तकनीकें, गणित प्रयोगशाला। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आकलन के साधन और तकनीकें हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वैन हील्स कि ज्यामितीय सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर स्तर 2 यानी संबंध पहचानना को दर्शाता है? साथियों एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकता है। बच्चा आकार या अभिविन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण करता है। बच्चा किसी दिए गए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है और इन गुणों के बीच संबंधों को देखने में सक्षम है। एक छात्र ज्यामितीय के निगमनात्मक स्वयंबद्ध प्रणालियों का अनुसरण कर सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चा किसी दिए गए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है
और इन गुणों के बीच संबंधों को देखने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऐसा देखा गया है कि माध्यमिक, ये देखिए साथियों ये 6 से 8 तक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा देखा गया है कि माध्यमिक कक्षा के छात्र सर्वसमिका बी स्क्वायर है साथियों, ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर को सर्वसमिका ए प्लस बी का क्यूब की तुलना में आसानी से समझते एवं उपयोग में लाते हैं। इसका सबसे उचित कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं देते, सर्वसमिका ए प्लस बी का होल क्यूब अधिक कठिन होने के कारण वे उसे सत्यापित नहीं कर पाते, वे बीजगणित व्यंजकों को गुणा करने की अवधारणा को नहीं समझ पाते, वे सर्वसमिकाएं ए प्लस बी को कम पहचानते, कम उपयोगी समझते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वे बीज गणित व्यंजकों को गुणा करने की अवधारणा को नहीं समझ पाते। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के संदर्भ में क्या साथियों, गणित के संदर्भ में वर्ग के पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रमिक वर्ग के साथियों पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। उन्हें उच्च स्तर के गणित सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वे मिडिल स्कूल गणित सीखने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि उनके पास इसके लिए कौशल नहीं है। उन्हें गणित पढ़ाने का एकमात्र तरीका सूत्र और पहाड़े रटवाना। उनके पास अपने जीवानुभव यानी जीवन के अनुभव और परिस्थितियों से मिले अनुभव वजह से गणित की स्वाभाविकता, समझ, इकाइयों के रूपांतरण का कौशल और गणना कौशल हो सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों जहां जीवन अनुभव की बात आए वह क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि ये जीवन अनुभव वगैरह ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? आकलन छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल के विकास पर बल देता है। आकलन छात्र को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रखता है। आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण में सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। आकलन सिर्फ प्रगति पत्र में छात्रों के अंकों का एक प्रतिबिंब मात्र है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आकलन सिर्फ प्रगति पत्र में छात्रों के अंकों का एक प्रतिबिंब मात्र है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, मिडिल स्कूल में गणित की एक अध्यापिका अपने छात्र के साथ कागज मोड़ने और विच्छेदन गतिविधियों का उपयोग सममितियों और ज्यामितीय आकृतियों के अन्वेषण के लिए करती है। छात्र विभिन्न आकृतियों के ज्यामितीय गुणों का अवलोकन कर पा रहे हैं, बिना औपचारिक प्रमाणों के गुणों को सत्यापित कर पा रहे हैं, विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार के स्तर की विवेचना कर रहे हैं। संबंधों को सिद्ध करने और स्थापित करने का स्तर, पहचानने या विज्ञान का स्तर, विश्लेषण का स्तर या स्वयं सिद्धि का स्तर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यह साथियों संबंधों को सिद्ध करने या स्थापित करने का स्तर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सुश्री सीना ने वृत्त के क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ाई। इस पर छात्रों को करने के लिए साथियों निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक लचीली धातु की तार का उपयोग करके अपनी बहन के लिए एक चूड़ी बनाएं। आप किसी वृत्त को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? विद्यालय में वृत्ताकार मेज को पेंट करने के लिए सही मात्रा में पेंट खरीदें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यालय में वृत्ताकार मेज को पेंट करने के लिए सही मात्रा में पेंट खरीदें। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामितीय के परिमेयों पर आधारित प्रश्न पत्र हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए?
विद्यार्थी को दंडित करना ताकि वह गलती ना दोहराए, विद्यार्थी को प्रमेय रटने के लिए कहना, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामितीय प्रमेयों को समझने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थी को हल की गई समस्याओं के चरणों को श्यामपट्ट से देखकर लिखने के लिए और इस प्रणाली का अनुप्रयोग समान प्रकार से समस्याओं में करने के लिए कहें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामितीय प्रमेयों को समझने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थी की सहायता करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, यह साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। सूत्रों और आकृतियों को दर्शाने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करना, इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो द्वारा बच्चों को कठिन प्रश्न हल करने की विधियां दिखाना, जियोजेब्रा का उपयोग करते हुए कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर की सहायता से गणित की परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जियोजेब्रा का प्रयोग करते हुए कक्षा में पढ़ाना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।